मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप के टैबलेट एक्सिपिएंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स और एडिटिव्स, जिसमें हमने डाइल्यूएंट्स, बल्किंग एजेंट्स जिनको हम बोलते थे, एडहेसिव्स, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स, एंटी वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स एंड वेरियस ऑर्गेनोलैक्टिक सब्सटेंसेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है एक्चुअली, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स आपके जो कंप्लीट सिलेबस में जो टॉपिक है उसको भी प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के नाम से ही दिया हुआ है। उसके अंदर फिर से एक सब टॉपिक है, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। अब जो ये प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स का टॉपिक है, एक्चुअली आपकी कन्वीनियंस के लिए इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स को। इसके फर्स्ट पोर्शन के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म लिखने की थोड़ी आदत है। प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स एंड जो सेकेंड जो पोर्शन है इसके अंदर मैंने डिवाइड किया है कि विच टाइप ऑफ मशीन्स, टैबलेटिंग मशीन्स आर यूज्ड, विच टाइप ऑफ टैबलेटिंग मशीन्स आर यूज्ड, single punch machine, rotary machines are used to make the compressed tablets। तो ये जो लेक्चर है पूरा का पूरा अगर हम इसी टॉपिक में कवर करना चाहेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपके लिए भी इसको थोड़ा सा रिटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की टैबलेट पंचिंग मशीन्स की कौन कौन सी पंचिंग मशीन्स अवेलेबल है, सिंगल पंच मशीन या रोटरी पंच मशीन, जिसमें एक से ज़्यादा हम एक ही टाइम में हम एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल टैबलेट्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सबसे पहले है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स, आप इसको बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। इसके अंदर मेनली तीन तरह के मेथड्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज अ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट compression method and second one is the granulation method. Second one is granulation method. जो ग्रेनुलेशन मेथड है उस ग्रेनुलेशन मेथड को फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज द ड्राई ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन कंप्रेशन मेथड, क्योंकि बना तो हम कंप्रेशन से ही रहे हैं, कंप्रेशन मेथड। एंड सेकेंड वन इज वेट ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन कंप्रेशन मेथड। ये तीन मेथड्स हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन जो मेथड होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एक्चुअली उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जिन ड्रग्स को हम डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्टली कंप्रेस का क्या मतलब है कि हमने इसमें कोई बाइंडर ऐड नहीं करना,
कोई एडहेसिव ऐड नहीं करना, हमने इसका कोई डफ मास नहीं बनाना। डफ मास मतलब जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से, कोई हमने इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं बनाने। हमने सिर्फ मटेरियल लिया और उस मटेरियल को हमने इसको डायरेक्टली कंप्रेस करना है। लेकिन हम ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, हम किस टाइप की मेडिसिन के लिए या किस टाइप के मटेरियल के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड फॉलो अप कर सकते हैं, वो जैसे आप सपोज ये लगा लो कि जैसे एस्पिरिन हो गई, एस्पिरिन को हम डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी वो मटेरियल जिसको हम जो हमने डाइल्यूएंट्स में पढ़े थे। डाइल्यूएंट्स में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, जो डाइल्यूएंट्स का काम करते हैं, डाइल्यूएंट्स एज वेल एज बल्किंग एजेंट है, इनको हम डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज लैक्टोज है, लैक्टोज की अगर हमें टैबलेट बनानी है, या डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज की अगर हमें टैबलेट बनानी है, तो इनको हम इसके अंदर डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी ग्रेनुलेशन करने की या पहले ग्रेन्यूल्स बनाकर उनको फिर से कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर होता क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड? डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड को ग्रेनुलेशन वर्ड में बार बार गलती यूज करी हूँ, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड की शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ DCM यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड को हम कैसे शो करेंगे? व्हाट इज द डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड? डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी विल टेक द ड्रग। ड्रग के अंदर हमने डाला डाइल्यूएंट प्लस जो भी हमने डाला इसके अंदर लुब्रिकेंट और डिसइंटीग्रेंट। ये चारों चीजें हमने एक ही साथ में इनको सबको हमने मिक्सअप किया। ड्रग जिस भी एक्टिव इंग्रेडिएंट की, सपोज हमें एस्पिरिन की टैबलेट बनानी है, हमने ड्रग ली, उसमें जितना हमने डाइल्यूएंट ऐड किया उसका बल्किंग अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, लुब्रिकेंट ऐड किया उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज ऐड करने इंप्रूव करने के लिए, और डिसइंटीग्रेंट ऐड किया। इन सबको प्रॉपर हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया? सिंपली मिक्स प्रॉपरली। इसको हमने प्रॉपरली इनको मिक्स किया एंड मिक्स करने के बाद डायरेक्टली कंप्रेस। बहुत इजी मेथड है कि सिर्फ आप अपने सारे के सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिए, सभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आपने लेकर प्रॉपरली मिक्स किया। सीव, इससे पहले आप चाहो तो इसको सीव कर सकते हो, सीव करने का यहाँ आप चाहो तो इसमें सीविंग कर सकते हो। सीविंग करने से क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अगर किसी तरह के आपके पाउडर्ड मटेरियल में लम्प्स होंगे तो वो लम्प्स उसमें रिमूव हो जाएंगी और उसको हमने कंप्रेस कर दिया। अब देखो ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है कितना इकोनॉमिकल होगा। ना तो इसमें हमने बाइंडिंग एजेंट के ऐड किए, ना इसमें हमने एडहेसिव्स ऐड किए, ना इसमें हमने वेटिंग एजेंट ऐड किए, और ये प्रोसेस कितना ज़्यादा इजी भी होगा, कितना लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और कितना मतलब ऑपरेट करना भी इजी होगा। तो इस हिसाब से जो इस मेथड से जो भी टैबलेट्स बनाई जाएंगी, ऑब्वियसली वो टैबलेट्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी। लेकिन इस जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से एक जो डिसएडवांटेज सामने आती है वो ये डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जैसे हमने ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं, ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। जब आप इनको मिक्स करके कंप्रेस करेंगे तो मशीन की वाइब्रेशन के टाइम हो सकता है ये डेंसिटी वाइज सारे के सारे ऊपर या नीचे इनके पार्टिकल सेटल हो जाएं और जो आपकी टैबलेट है उसमें यूनिफॉर्मिटी के चांसेस कम हो जाएं। टैबलेट के अंदर अनइवन, जैसे डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी के चांसेस कम हो सकते हैं, एक ही इसके अंदर एरर आ सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम मेथड करेंगे दैट इज द, सब पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वेट ग्रेनुलेशन मेथड। इसको रख कर तो ये चार्ट तो आपको समझ में आ गया।
चार्ट तो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज हम कहाँ से पिकअप कर रहे हैं, कि किस मतलब सीक्वेंस में हमने उसको फॉलो किया। सबसे पहले हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड। अब वेट ग्रेनुलेशन मेथड में क्या है, ऑब्वियसली ग्रेन्यूल्स तो बनेंगे ही बनेंगे जब वेट ग्रेनुलेशन है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं वेट ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर, इसका पहले हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे ड्रग, जो भी आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया, प्लस उसके अंदर हमने डाला डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट और ड्रग आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ड्रग की अमाउंट कम है तो आपका बल्क तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। डाइल्यूएंट और ड्रग को आपने की प्रॉपर इसकी मिक्सिंग, देन मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको क्या किया, वी विल ऐड सम वेटिंग एजेंट्स, we will add some wetting agents or binders, wetting agents, और आपने इसके अंदर क्या किया, बाइंडर्स डाले। वेटिंग एजेंट्स और बाइंडर्स डालने के बाद आपने क्या किया, जब आपने उसमें देखो इसको सिंपल आप एक प्रोसेस के हिसाब से चलते जाओ, आपको ये फ्लो चार्ट को रटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, ड्रग ली, ड्रग के अंदर आपने सिंपल इसमें डाइल्यूएंट ऐड किया, डाइल्यूएंट को आपने प्रॉपर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका आटा गूंदेंगे, डफ मास बनाएंगे। डफ मास बनाने के लिए हमें उसमें बाइंडर या वेटिंग एजेंट ऐड करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपका वेटिंग एजेंट बन जाएगा, हमने उसके ग्रेन्यूल्स बनाने हैं। तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल पास फ्रॉम द sieve number 30 to 60। आपको ध्यान हो, जो sieve नंबर का टॉपिक है, sieve नंबर का पूरा टॉपिक मैंने आपको साइज सेपरेशन के अंदर समझाया था कि sieve नंबर क्या है, कि जितना बड़ा sieve नंबर होता है पोर साइज उतना ही छोटा होता है, कि उसका मतलब 1 इंच स्क्वायर के अंदर उतने ही पोर्स होते हैं। 30 to 60 जो sieve है, उस sieve 30 to 60 का मतलब है कि आप 30 sieve नंबर से लेकर 60 sieve नंबर तक का कोई भी sieve नंबर चूज कर सकते हैं, और उसमें से हम पास करके इसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे दानेदार स्ट्रक्चर। तो ये बन गए आपके यहाँ पे ग्रेन्यूल्स। अब आपने इन ग्रेन्यूल्स को क्या करना है, अब इन ग्रेन्यूल्स के को आप करेंगे प्रॉपर ड्राई। We will dry these granules, क्योंकि ग्रेन्यूल्स है तो ऑब्वियसली गीले भी होंगे, गीले होंगे तो वो फिर से चिपक जाएंगे, क्लोक हो जाएंगे। ड्राई करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रे ड्रायर के अंदर, जो हमने ड्रायर पकड़ा था ट्रे ड्रायर में हम अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको ड्राई करेंगे। और अगर सपोज कोई थर्मोलेबाइल ड्रग है, कोई हमें लगता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे हम उसे ड्राई नहीं कर सकते, तो आप सिंपल एक फिल्टर पेपर, जो बटर पेपर है, उसके ऊपर आप या सिंपल ट्रे के ऊपर फैलाकर आप उसको रूम टेम्परेचर पे 24 आवर्स के लिए लीव कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेन्यूल्स प्रॉपर ड्राई हो जाएंगे। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे, हम इन ग्रेन्यूल्स को दोबारा से सीव करेंगे। वी विल सीव अगेन दीज ग्रेन्यूल्स फ्रॉम सीव नंबर 5 to 10। अब हमने इनको दोबारा सीव नंबर 5 to 10 से पास किया है, क्योंकि हमें बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सीव नंबर 5 to 10 से जो छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे पास हो जाएंगे, एक तरह से क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी ग्रेन्यूल्स के अंदर। हमारे पास जो एक ग्रेन्यूल्स बचेंगे ऊपर, वो सेम साइज के ग्रेन्यूल्स बचेंगे, जो सबसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, we will add some lubricant।
लुब्रिकेंट्स ऐड करेंगे या इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर हम कुछ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी ऐड करेंगे। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ये तीनों चीजें हमने इसमें ऐड कर दी, disintegrating agents, glidants and lubricants, and then we will compress them through the compressing machine. Then we will compress them through the tablets, compressed tablet punching machine. तो ये थे सिंपल सीक्वेंस वेट ग्रेनुलेशन मेथड की। यहाँ से तो समझ में आई ही होगी, क्योंकि मैंने, अब आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल वे में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज स्टेप बनाकर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आपने वहां ये देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। सपोज आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन वेट ग्रेनुलेशन मेथड एंड क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से फ्लो चार्ट में लिख सकते हो पूरी डिटेल लिख के। लेकिन अगर आपके पास वही क्वेश्चन 8 मार्क्स में है तो आप उसका पूरा स्टेप्स बना के लिख सकते हो। उसके बाद या इससे पहले की थोड़ी थ्योरी इसमें दे सकते हो कि हमने वेट ग्रेनुलेशन मेथड का क्या पर्पस है, या वेट ग्रेनुलेशन मेथड के ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से क्या डिफरेंस है, या कितनी तरह के मेथड्स होते हैं और उसका ये वेट ग्रेनुलेशन मेथड किस टाइप के मेथड में आता है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में आता है या ग्रेनुलेशन मेथड में आता है। थोड़ी सी भूमिका आप आगे और पीछे से लेकर अपने क्वेश्चन को कितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हो। ये था हमारा वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ड्रग और डाइल्यूएंट मिक्स किया, वेटिंग एजेंट डाला, वेटिंग एजेंट डालने के बाद ग्रेन्यूल्स बनाए, ग्रेन्यूल्स को ड्राई किया, ड्राई करने के बाद दोबारा सीव किया, सीव करने के बाद उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट किए डाले और उसके अंदर हमने उसको कंप्रेस किया। सेकंड जो हमारे पास आएगा दैट इज द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि जो वेट ग्रेनुलेशन मेथड है हम सिर्फ उन ड्रग्स के लिए यूज कर सकते हैं जो मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होती, मतलब कि मॉइस्चर की वजह से डिग्रेड नहीं होती, जिनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर कोई ऐसे ड्रग्स हैं जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, जिनका लगता है कि अगर हम उनको वेट करेंगे तो उसके कारण उनकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं, तो उस केस में हम ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को यूज करते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का जो दूसरा नाम है दैट इज द स्लगिंग मेथड। स्लगिंग मेथड, अब इसको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं स्लगिंग मेथड का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज। स्लगिंग मेथड, स्लगिंग मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल मिक्स द ड्रग, डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट तो देखो हमने हर स्टेप में मिक्स किया, डाइल्यूएंट हमने कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन में भी मिक्स किया था, डाइलेट हमने वेट ग्रेनुलेशन मेथड में भी फर्स्ट स्टेप में मिक्स कर दिया यहाँ, और डाइल्यूएंट हमने यहाँ भी मिक्स कर दिया, लेकिन इसके अंदर प्लस हम यहाँ लुब्रिकेटिंग एजेंट भी ऐड कर देंगे, लुब्रिकेटिंग एजेंट प्लस इसके अंदर हम यहाँ पर अपना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी ऐड कर देंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ये चारों चीजें हमने ऐड की। अब इन चारों चीजों को मिक्स करने के बाद, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल डू द प्रॉपर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद प्रॉपर सीविंग। सीविंग करना क्यों जरूरी है, सीविंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो हो सकता है कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें लम्प्स हो,
लम्प्स होंगे तो हमारे पास जो नीचे मटेरियल आएगा वो हमारा एक यूनिफॉर्म मटेरियल आएगा। अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, देन वी विल पास दिस मटेरियल, देन वी विल पास थ्रू कंप्रेशन, थ्रू कंप्रेशन। हम इसके अंदर कोई देखो वेटिंग एजेंट या कोई बाइंडिंग एजेंट या कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसको हमने सिंपल पास किया है थ्रू कंप्रेशन। इसके लिए स्पेशल टाइप की मशीन आती है, रोटरी टाइप मशीन है, उसका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। उसका मशीन का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये है ऊपर, जिसके थ्रू आपका ये जो चारों चीजें हमने मिक्स की हैं, इन सभी मटेरियल को हमने यहाँ डाला और यहाँ ये आपकी है रोटरी मशीन। इस तरह से दो रोटर्स लगे हुए हैं, ये रोटरी मशीन। तो जब ये मटेरियल इसमें से पास होगा तो ये रोटरी मशीन में से ये जो मटेरियल है आपका कंप्रेस होके इस तरह से छोटे छोटे स्लग्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रोटर्स हैं दो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, तो ये छोटे छोटे स्लग्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्लग्स क्या होते हैं, स्लग्स होती है एक तरह के रफ टैबलेट्स जिनका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता, पर्टिकुलर शेप नहीं, आप ये समझो कि छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये स्लग्स बन जाएंगे, स्लग्स को हम क्या करेंगे, वी विल डू द मिलिंग। मिलिंग मतलब इन स्लग्स का हम साइज रिड्यूस करेंगे। साइज रिड्यूस करने के बाद वी विल पास द स्लग्स थ्रू अ पर्टिकुलर सीव, थ्रू अ पर्टिकुलर सीव। सीव में से जब हमने उसको पास किया पर्टिकुलर सीव में से, तो हमारे पास क्या बन गए, ग्रेन्यूल्स। और इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या करेंगे, we will directly compress, we will directly compress into the tablet। अब इन दोनों के अंदर देखो डिफरेंस क्या हुआ, इनके अंदर डिफरेंस हुआ कि एक तो हमने इसमें यहाँ पे वेटिंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट ऐड किए थे, हमने यहाँ कोई भी वेटिंग या बाइंडिंग एजेंट ऐड नहीं किए, क्योंकि रीजन क्या है कि जो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड हम सिर्फ यूज ही उन टाइप के मटेरियल्स के लिए करते हैं जो जो मॉइस्चर सेंसिटिव या हाइग्रोस्कोपिक सेंसिटिव होती हैं, जिनको मॉइस्चर से अगर हम गीला करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो उसके केस में अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर तो हम इसको वेट ग्रेनुलेशन मेथड से ही कर लेते हैं। वेट ग्रेनुलेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्टली जो लैब्स में भी सिखाया जाता है वो वेट ग्रेनुलेशन मेथड ही यूज किया जाता है। तो ये था आपका ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को स्लगिंग मेथड भी बोलते हैं, जिसमें मिक्सिंग आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट लेने कौन कौन से हैं, ड्रग, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। सेम आपने डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में लेने हैं, उसके अंदर तो आपने जस्ट मिक्स करके सीधा कंप्रेस कर दिया। वेट ग्रेनुलेशन में आपने ड्रग और डाइल्यूएंट लेकर मिक्स करके वेटिंग और बाइंडर डालने हैं, उसके बाद ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद आपने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और ग्लाइडेंट यूज करने हैं और फिर आपने उसको कंप्रेस करना है और इसमें आपने स्लग्स बना के फिर उसको कंप्रेस करना है। अब देखो अगर इसमें आपके पास एक डिफरेंस आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एंड वेट ग्रेनुलेशन मेथड, तो मेरे ख्याल से आप इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हो ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन मेथड में कि in the wet granulation method it is used for those types of the drugs which are not moisture sensitive, but dry granulation method is used for the drugs which are the moisture sensitive. It is the typically granulation method where the duct mass is made with the help of wetting or binding agent, but there is no need to add the wetting or binding agent. It is the just a slugging method. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें ग्रेन्यूल्स को ड्राई भी करना पड़ता है। यहाँ ग्रेन्यूल्स को हम कहीं ड्राई नहीं कर रहे तो थोड़ी सी लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो दूसरी बात है इसमें हम सीविंग भी 2 बार कर रहे हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी होगी। एक चीज और, इसके अंदर जब हम बाइंडिंग एजेंट डाल रहे हैं, बाइंडिंग एजेंट डालने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स प्रॉपर बाइंड हो जाएंगे, तो ड्रग को डिसइंटीग्रेट होने में, टूटने में, डिसॉल्व होने में बॉडी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब इसका डिसोल्यूशन रेट यानी इसका बॉडी के अंदर इफेक्ट आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि व्हाई वी प्रेफर द ग्रेन्यूल्स, कि हम ग्रेन्यूल्स क्यों प्रेफर करते हैं पाउडर्स की बजाय। ग्रेन्यूल्स को प्रेफर करने के कई रीजन है। देखिए सबसे पहले तो जब एक पाउडर्स है, पाउडर्स को हम डायरेक्टली ऊपर से गिराएंगे तो पाउडर्स में ग्रेन्यूल्स की जो फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टीज है वो बेटर होती है पाउडर से, नंबर 1। दूसरा, जब हम पाउडर्स को गिराते हैं, पाउडर्स आपका सपोज डाई के अंदर, यहाँ डाई के अंदर आपका पाउडर है, जैसे मशीन वाइब्रेट होगी तो हो सकता है कि वो पाउडर्स की जो डिफरेंट डेंसिटीज हैं उस डेंसिटी की वजह से पाउडर आपके ऊपर नीचे सेटल डाउन हो जाए, जिसके कारण आपकी जो ड्रग है उसमें यूनिफॉर्मिटी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जबकि ग्रेनुलेशन के मेथड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रेन्यूल्स में तो सारा कुछ प्रॉपर मिक्स करके बनाया है, इसलिए डेंसिटी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरी बात है कि जो पाउडर्स हैं जब इसके ऊपर से पंच, एकदम से ऊपर से प्रेशर से पंच गिरेगा तो कुछ पाउडर आपका बाहर भी उठ सकता है, जिसके कारण वेस्टेज ऑफ ड्रग है। फोर्थ है कि पाउडर है जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके वो डाई या पंच के साथ चिपक सकते हैं, क्लोग हो सकते हैं। तो इसलिए जो मोस्टली हम ग्रेन्यूल्स ही प्रेफर करते हैं टू मेक द टैबलेट्स एज कंपेयर टू द पाउडर्स। मेरे ख्याल से ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मशीन पढ़ेंगे कि सिंगल टैबलेट बंचिंग मशीन या रोटरी मशीन जिसको मल्टीपल बंचिंग मशीन है, नेक्स्ट लेक्चर में वो कंटिन्यू करेंगे।